सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, संत समाज की, श्री अम्बे मातु की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भगवान श्री कृष्ण, उनका ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित आप सभी भाई बहन, आज दूसरे दिवस की कथा में आप सभी का मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। दूर दूर से पधारे हुए आप सभी सौभाग्यशाली गण इस कथा के मुख्य यजमान जो निमित्त बने हैं इस गंगा को लाने के लिए, बजरंगलाल जी, श्रीमती दुर्गा देवी जी, उनके तीनों सुपुत्र, पुत्र वधुएं, उनकी बेटियां और उनका पूरा परिवार, और जिनके निमित्त यह कथा रखी गई है, जिनके परम कल्याण के लिए, वह सभी दिवंगत आत्माएं, पवित्र आत्माएं कई बार दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारा भाग्योदय होता है। तब हमारे कुल में उत्पन्न कोई पुत्र, कोई बालक हमारे निमित्त ऐसा ज्ञान यज्ञ करवाता है, ऐसा आयोजन कराता है कि हम उस लोक में भी धन्य होते हैं जहां होते हैं। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे कुल में भगवान सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे। चलो जीते जी हम भागवत न सुन पाए, मरणोपरांत, मरने के बाद हमारे कुल का कोई पुत्र हमारे निमित्त यदि ऐसा आयोजन करता है, तब भी हम धन्य होते हैं। और जीवन में एक बार तो प्रयास करना चाहिए। जैसे एक कन्यादान करने वाला 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जिनके घर में बेटी होती है ना, बेटी का कन्यादान करने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए जिसके घर में बेटियां हैं ना, परम सौभाग्यशाली हैं। भाव से यदि हम बेटी का कन्यादान करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा फल है। लेकिन श्रीमद् भागवत यज्ञ से कई 100 यज्ञों का फल केवल एक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म में कहा गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्र होते रहते हैं और तब भाग्य बनता है, और भाग्य जब उदित होता है ना, भाग्य उदय होता है, तब ये कथा प्राप्त होती है। कब से हम सोचते रहते हैं कि भागवत कराना है, कराना है, कराना है, लेकिन जब भाग्य का सूरज उदित होता है ना, तभी ये कथा हो पाती है। बजरंगलाल जी का अब भाग्योदय सच में हुआ है, क्योंकि भागवत स्वयं चलते हुए इनके नगर में आई है, इनके द्वार पर आई है। अब भाग्योदय हुआ है। जब हमारे जीवन का भाग्योदय होता है, तभी हम ऐसे सत्कर्म कर पाते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। यह एक प्रकार का यज्ञ ही है साहब। इसमें वक्ता अपने मुखार वृंद से श्रोताओं के कानों में शब्द की आहुतियां डालता है। यह यज्ञ है। हम सभी लोग यहां बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यह कर्म सूचक नहीं है, सत्कर्म सूचक है। स्वयं सनत कुमारों ने कहा नारद जी से कि हे नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ये ज्ञान यज्ञ करो। हवन यज्ञ तो फिर भी करना आसान है, लेकिन ज्ञान यज्ञ का हो पाना बहुत मुश्किल है। इसमें 3 बातें होनी चाहिए, तब ज्ञान यज्ञ सफल हो पाता है। पहली बात संकल्प हो, दूसरी बात श्रद्धा हो, तीसरी बात सन्निष्ठ प्रयास हो, और तब चौथी बात एक और जरूरी हो जाती है, भगवत कृपा। मन में श्रद्धा है, संकल्प भी ले लिया, सन्निष्ठ प्रयास भी कर लिया, लेकिन जब तक भगवत अनुग्रह न हो, જ્યાં સુધી પરમાત્માની કૃપા ન થાય, संभव ही नहीं है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।